नमस्कार, जय माता दी, सुस्वागतम, वेलकम, अभिनंदन। मैं हूं आपके साथ आपकी अपनी होस्ट एंड दोस्त डॉक्टर वाई राखी। आपका स्वागत अभिनंदन करती हूं आपके, मेरे और माता रानी के इस खूबसूरत से यूट्यूब चैनल पर। ओए होए, सुबह की राम राम। कैसे हैं? आपका दिन शुभ और मंगल में हो। परमपिता परमात्मा से ये कामना है जीवन में आपको कभी किसी चीज़ की कोई कमी ना रहे। लेकिन आज हम पेड़ पौधों की बात करें, इसलिए पेड़ पौधों के बीच में बैठे हैं। मैं आपको भी पेड़ पौधे दिखाऊंगी जो पेड़ पौधे मैंने अपने घर के पास पेंट करवाए हैं और बहुत सुंदर दे रहे हैं। ऐसा आइडिया मुझे मिला नोएडा से। नोएडा जब मैं इस बार घूमने गई या नोएडा टीवी स्टूडियो पर शो करने जा रही थी, तो जब मैं सेक्टर 15 के पास से निकली तो G20 के लिए बहुत सारे नोएडा के लोगों ने, अधिकारियों ने वहाँ के पेड़ों को पेंट करवा रखा था। इट वॉज लुक सो फेबुलस, ब्यूटिफुल। सो आई थॉट कि हम भी करा सकते हैं ऐसा, और मैंने अपने घर के पेड़ पौधों को सजाया। और कैसे आप अपने घर के पेड़ पौधों को सजा सकते हैं ये मैं आज आपको दिखाऊंगी इस वीडियो में, और बताऊंगी भी आपको। जैसे कि इस वक्त नवरात्रे चल रहे हैं और तीसरा नवरात्रा है, तो मैंने अपने घर के बाहर आम के पेड़ लगाए हैं। आम के पेड़ों के जो हमारा बन दरबार है वैसा लगाया है। क्या आपने अभी तक लगाया? नहीं लगाया तो ज़रूर लगाएं, इसका महत्व बहुत ज़्यादा है। एक तो ये हिंदू सभ्यता संस्कृति को दर्शाता है, धर्म को बताता है, और ये बताता है ये किसी हिंदू का घर है और यहाँ पूजा हो रही है, धर्म की स्थापना यहाँ पर है। और हमारा कर्म सिर्फ धर्म की स्थापना करना है, धर्म को कभी भी गिरने नहीं देना है। आपके घर के बाहर बरगद का पेड़ नहीं हो सकता, नीम का पेड़ हो सकता है, लेकिन पीपल का पेड़ आपके घर के बाहर नहीं हो सकता। आपके घर के आसपास ज़रूर होना चाहिए आंवले का पेड़, शम्मी का पेड़, केले का पेड़, तुलसी का पौधा, आंवले का पौधा। बहुत ज़्यादा ज़रूरी है कि आपके घर के पास पान के पत्ते का पौधा हो, और सबसे ज़्यादा ज़रूरी बात है कि आपके घर के पास रबड़ प्लांट ज़रूर हो, अमरूद का पौधा हो, नींबू का पौधा हो। आपके घर के आसपास बहुत ज़रूरी है कि आप संतरे का पौधा लगाएं। नकारात्मकता और नेगेटिविटी इससे दूर होती है। रामा तुलसी और श्यामा तुलसी भी आपके घर के पास होनी चाहिए। पेड़ पौधे तो आपके घर के पास होने ही चाहिए। आपके घर के पास कड़ी पत्ता ज़रूर होना चाहिए, लेकिन इनके अंदर झंडे भी लगे होने चाहिए। आपका घर दूर से दिखना चाहिए कि ओए होए कितना सुंदर लग रहा है, झंडे लगे हुए हैं, भगवान का टाइम है, भगवान की पूजा पाठ का समय है। बड़े बड़े आपके यहाँ पर जो बड़े बड़े प्लांट्स होते हैं वो हों, बड़े बड़े पेड़ हों, और उन पर आपने खूबसूरती से पेंट और डेकोरेशन कर रखी हो, तो दिवाली का अपने आप में अलग ही मज़ा आ जाता है। पाम आपके घर में होते हैं तो दूर से आपका घर एक कोठी की तरह दिखाई देता है, एक बड़े अच्छे माहौल के साथ दिखाई देता है, और आपका दिल करता है कि आप अपने घर को यूं ही सजाएं। घर के आसपास जो पेड़ पौधे होते हैं या टोकरियां होती हैं, इनसे हमें ऑक्सीजन मिलती है, वाइब्रेशंस अच्छी होती है। इस वक्त मैं ग्राउंड फ्लोर पर रहती हूँ, और मैंने अपने घर के आसपास नहीं तो करीबन 1000 से ऊपर तुलसी लगा रखी है, बहुत सारे शमी और आंवले लगा रखे हैं, पान के पत्ते लगा रखे हैं, मनी प्लांट तो अनगिनत लगा रखे हैं, और बहुत सारी टोकरियां टांगी हुई हैं, और उन सब में झंडे भी लगा रखे हैं ताकि हमारे घर में एक पॉजिटिविटी आए, नकारात्मकता दूर हो। केले के पेड़, केली का पेड़ आपको मेरे घर के पास मिलेगा, बेल का पेड़ आपको मेरे घर के पास मिलेगा, बेल का पौधा आपको मेरे घर के पास मिलेगा, नींबू का पौधा, संतरे का पौधा भी आपको मेरे पास मिलेगा। इस वीडियो को संपूर्ण करने के बाद जब मैं आपको दिखाई नहीं दूंगी तो मैं आपको वो सारे पेड़ पौधे दिखाऊंगी भी कि कौन कौन से पेड़ पौधे लगा रखे हैं। इन्हें लगाने की कोई दिशा या दशा नहीं है, बस आप इन्हें लगाइए, क्योंकि ये आपके घर में नारंगी हो, नींबू हो, नकारात्मकता को दूर कर कर पॉजिटिविटी को देता है। और जब आप इन पे दिवाली वाले दिन दिए जलाते हैं, कार्तिक में दिए जलाते हैं, सुबह शाम दीपक जलाते हैं, तुलसी का दिया जलाते हैं, तो आप दिन दुगनी रात चौगनी तरक्की करते हैं। जब आपके घर के बेल पत्र को कोई तोड़कर शिवलिंग पे अर्पण करता है तो अनजाने में आप भी उसका पार्ट बन जाते हैं। मरने के बाद भी जिंदा रहना है, या तो किताब लिखिए, या मरने के बाद भी जिंदा रहना है तो पेड़ पौधे लगाइए। आप चले भी जाएं तो आपके जाने के बाद दुनिया को उन पेड़ पौधों के माध्यम से किसी को ऑक्सीजन मिलती रहे, इससे बेहतर बात और क्या हो सकती है। तो जिंदगी में इन चीज़ों को ज़रूर करिए और अपनी लाइफ के अंदर चेंजेस देखिए। पेड़ पौधे हमारे परिवार का हिस्सा होते हैं, हमारे घर की नकारात्मकता को दूर कर कर पॉजिटिविटी को लेकर आते हैं। साथ में ये किसी ना किसी धर्म के संकेत होते हैं। पेड़ पौधे जैसे तुलसी विष्णु जी का संकेत है, आंवले का पेड़ अगर बोला जाए तो शिव का संकेत है, नीम का पौधा जिसके घर में होता है वहाँ भूत प्रेत पिशाच या जादू टोना आ ही नहीं सकता, और वहीं पर शम्मी का पौधा साक्षात शनि और शिव का अति अधिक प्रिय पौधा है।
जब ये आपके घर में होता है तो आपके ऊपर जब नकारात्मकता आती है या कोई प्रॉब्लम्स आती है तो आपके पेड़ पौधे सूखने शुरू हो जाते हैं। पर ये पेड़ पौधे आपको हर तरह के कष्ट और तकलीफ से पूरी तरह से बचा लेते हैं और आपके अंदर पॉजिटिविटी को लेकर आते हैं। है ना कमाल की बात। तो अभी तक इस विषय पर और क्या सोचना है, इन उपायों को करिए और अपने जीवन में चमत्कार लेकर आइए। और आप अपनी ज़िंदगी में दिवाली के इस खूबसूरत फेस्टिवल में किसी को पेड़ पौधे तोहफे में देना चाहते हैं तो वो भी तोहफे में ज़रूर दें। इससे आपका बुध ग्रह इस साल, क्योंकि बुध इस साल का राजा है, वो बहुत अच्छा होगा और आपको पॉजिटिव रिजल्ट्स देगा। आइए अब मैं आपको अपने घर के आसपास जो पौधे रखे हैं उनके बारे में बताती हूँ कि क्या वो पौधे हैं और क्या लाइफ के अंदर वो आपके चेंजेस लेकर आते हैं और कितने सकारात्मक होते हैं। और घर को, जब आज से 22 साल पहले मैं घर आई थी तो 10 रुपए का, सिर्फ 10 रुपए का, यकीन मानिए 22 साल पहले सिर्फ 10 रुपए का ये पाम मैंने अपने घर के बाहर लगाया था। और आज आप इसकी ऊंचाई देखिए। और ऐसे मैंने 6 से 7 पाम लगाए थे जो आपको आगे दिखाई देंगे। और मैं हमेशा कुछ कुछ महीने बाद अपने माली से ये पूछा करती थी, भैया ये कब बढ़ेंगे, भैया ये कब बढ़ेंगे। और फाइनली आज वो एकदम जवान और युवा हो गए हैं। और ये पौधे मेरी ज़िंदगी में देव से भी पहले हैं, क्योंकि इन पौधों के लगने के बाद 1 साल बाद देव पैदा हुआ था, लेकिन ये पौधे पहले लग गए थे। और ये है मेरे घर का नींबू का पौधा। ये मैंने नींबू का पौधा लगा रखा है। और इसके साथ में जो है वो है केले का पौधा, क्योंकि केला रहे सदा, केला तो उसे घर में नहीं घर के बाहर लगाते हैं। तो ये भी आप देख सकते हैं। और विष्णु जी हैं साक्षात, और उसके आसपास आपको तुलसी दिखाई देगी। मेरे घर के आसपास आपको 1000 तुलसी दिखाई देगी। और ये सारी तुलसियाँ आपको दिखेंगी, कोई गमले में दिखेगी, कोई ज़मीन में दिखेगी, और कोई एक दिखेंगी, कोई 2 दिखेंगी, बहुत सारी तुलसियाँ आपको दिखेंगी। ये है मेरा कड़ी पत्ता। कड़ी पत्ते के साथ है नारंगी का पौधा, छोटा सा वो नारंगी का पौधा है। और ये कड़ी पत्ता है, कड़ी पत्ता जो साउथ इंडियन खाने में ज़रूर इस्तेमाल होता है। और इसके साथ आपको चारों तरफ तुलसी, और तुलसी के साथ आपको केले का पौधा भी दिखाई देगा। और देखिए जैसे कि मैंने ये पेंट करवाए हैं, ये आपको दिखाई दे रहे हैं। ये तुलसी है, ये पाम है, ये सारे पौधे हैं। और ये मैंने लगा रखा है बेल, आइए मेरे साथ। और ये मैंने लगा रखा है बेल पत्र का पौधा। और देखिए कितने सारे केला और केली एक साथ लगा रखे हैं। इसे विष्णु जी और शिव का हरिहर बगीचा कहती हूँ मैं, क्योंकि ये तो हो गए साक्षात शिव और पार्वती का पौधा, और वो सारे के सारे हो गए विष्णु जी, यानी हरिहर 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 मनाऊं। ये मेरी सारी टोकरियाँ हैं जो घर की डेकोरेशन तो बढ़ाती हैं, लेकिन क्या आपको पता है इसे अगर चाय में डालकर पिया जाए तो चाय कई गुना स्वादिष्ट हो जाती है और शुगर जैसी बीमारी को बचाती है। और देखिए कैसे मैंने तुलसी लगाकर, टोकरियाँ लगाकर उनमें झंडे लगा रखे हैं। बुद्धा जी को बिठा रखा है। नज़र के लिए मैंने बहुत खूबसूरत सा ये भूत लगा रखा है, इसे भूत कहते हैं, जिससे किसी भी तरह की कोई नज़र और नेगेटिविटी से हम बच सकते हैं। और ये सारे खूबसूरत से जो पौधे हैं इसे नाक का पौधा कहते हैं जिसके घर में ये पौधा होता है उसे ऑक्सीजन की कमी तो होती ही नहीं और उसके घर सांप कभी नहीं आते हैं। तो ये इस तरह से तुलसी के पौधे, साथ में छोटे छोटे प्यारे प्यारे पौधे, फूलों के पौधे आपको दिखते रहेंगे। और मोर पंखड़ी, जिसके लिए हमेशा मैं बोलती हूँ जिनके बच्चे पढ़ रहे हों उनके घर में ये मोर पंखड़ी ज़रूर होनी चाहिए। इसके लिए मैंने अभी आपके साथ एक वीडियो भी शेयर की थी। तो ये मोर की पंखड़ी है और ये सरस्वती जी को अत्यधिक प्रिय है, और साथ में ये झंडा। कमेंट्स में जय माता दी ज़रूर लिखिएगा। अपना और अपनों का रखिएगा खास ख्याल। जय माता दी।